हम देख रहे थे कि 10th हाउस का हमने सब लॉर्ड को देख रहे थे 12 हाउसेस में कहाँ कहाँ पर हम क्या जॉब कर सकते हैं और क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये देख रहे थे। हमने 7th तक देख लिया था, 7th से आगे का हम देखते हैं अब प्रोफेशन में। ये एक बार 7th दोबारा देख लेते हैं। 7th 10th हाउस का सब लॉर्ड जब 7th में आता है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस बहुत अच्छा करता है। बिजनेस में उस व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे वो जॉब भी कर रहा है तो तब भी वो बिजनेस तो जरूर ही करेगा। अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठ जाएगा तो वो बिजनेस जरूर ही करेगा। अगर बुध हो, 10th हाउस का सब लॉर्ड अगर बुध हो और वो 7th हाउस में आके बैठ जाए तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। वो व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, भले ही उसको 6 नंबर भी मिल रहा है, जॉब भी करे, लेकिन वो बिजनेस जरूर करेगा और बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। अब 10th हाउस का सब लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए, 10th हाउस का सब लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए तो 8th हाउस क्या होता है कि समस्याओं का घर है, परेशानियों का घर है। तो उसको जॉब में हमेशा परेशानी चलती रहेगी, उसको एक डर रहेगा जॉब चली जाने का, नौकरी छूट जाने का उसको डर हमेशा बना रहेगा। अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड 8th हाउस में आ जाएगा तो उस व्यक्ति को नौकरी चली जाने का हमेशा डर रहेगा, और एक या दो बार उसको नौकरी से निकाल दिया भी जाता है। एक बार तो जरूर उसकी नौकरी छूट जाती है। ठीक है, एक बार तो छूटती ही छूटती है, और उसको डर ये बना ही रहता है हमेशा। 8th हाउस अगर किसी का आता है तो वो व्यक्ति को क्या नौकरी करनी चाहिए। अगर वो नौकरी लाइन में जाता है तो जैसे गोदाम्स होते हैं ना, गोदाम मैनेजमेंट का अगर वो काम कर ले या उसमें नौकरी करे तो उसकी नौकरी बढ़िया चलेगी। यानी कि 8th हाउस परेशानी का घर है। अगर 8th हाउस में 10th का सप्लॉट आकर बैठ गया है तो 8th हाउस से रिलेटेड अगर वो व्यक्ति काम करे या जॉब करे तो उसको 8th हाउस कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी उसको परेशान नहीं करेगा। 8th हाउस का सप्लॉट अगर 10th हाउस का सप्लॉट 8th में आके बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो जासूस होते हैं, बहुत तगड़े, बहुत अच्छे जासूस वो व्यक्ति बन सकते हैं, तो उनसे जासूसी करा सकते हैं आप। ठीक है। और उनके साथ में अगर मंगल भी जुड़ जाए, 10th हाउस का सप्लॉट मंगल बन के और 8th हाउस में बैठ जाए तो वो व्यक्ति खबरी लाल होगा, बहुत तगड़ा वाला, उसको फिर खबरी लाल बना लो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं उसके साथ में, वो बहुत तगड़ा खबरी लाल होता है। ठीक है। और जो 8th हाउस क्या बताता है हमें, सैनिटरी वर्क बताता है, सैनिटरी वर्क हम कर सकते हैं, गोदाम मैनेजमेंट का वर्क हम कर सकते हैं। 8th हाउस में इंश्योरेंस बताता है 8th हाउस, इंश्योरेंस का काम हम कर सकते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का काम 8th हाउस बताता है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम हम कर सकते हैं कोई भी। ठीक है। और इंजीनियरिंग का काम कोई भी कर सकते हैं। रिसर्च का काम कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करना, ससुराल होता है ये, ससुराल से जुड़कर कोई बिजनेस करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। 10th का सब लॉर्ड अगर 8th में आके बैठ गया है तो ससुराल से जुड़कर अगर आप कोई काम करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं 8th हाउस का, अब हम देखते हैं 9th का। 10th हाउस का सब लॉर्ड जब 9th में आकर बैठेगा तो ये 10th का 12वां है, 9th। तो यहाँ पर जॉब में अनस्टेबिलिटी हमेशा ही रहेगी। ठीक है। जॉब जॉब के अंदर स्थिरता नहीं रहेगी। 10th का सब लॉर्ड अगर 9th में बैठेगा तो जॉब के अंदर स्थिरता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जहाँ तक का कैरियर हमेशा डामाडोल स्थिति में रहेगा। ठीक है। अगर करियर सेट होने का नाम ही नहीं लेता है, 10th का सब लॉर्ड 9th में बैठ जाए तो करियर सेट होने का नाम ही नहीं लेता है, तो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए, उस व्यक्ति को एजुकेशन लाइन में जाना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर वो व्यक्ति बन सकता है, फिलोसफर वो व्यक्ति बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, कोच बन सकता है। ठीक है। ज्योतिषी बन सकता है। ठीक है। और गुरु जुड़े हैं तो गुरु जुड़े तो और भी बढ़िया, 10th हाउस के सब लॉर्ड गुरु बन जाएं और 9th हाउस में आके बैठ जाएं तो उस व्यक्ति को फिर तो ज्योतिषी ही बनना चाहिए और कोच ही बनना चाहिए, एजुकेशन लाइन में ही जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा उसका कैरियर सेट होगा। प्रोफेसर वो बन सकता है और काउंसलर वो बन सकता है, कंसल्टेंसी का काम वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड 10th में ही आके बैठ जाए, 10th हाउस का सब लॉर्ड अगर 10th में ही आके बैठ जाए
तो वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर पाएगा। उस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब भी बताता है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। अब उसमें थोड़ा चतुर चालाक भी चाहिए, तो राहु भी जुड़ जाए। 10th हाउस में अगर सबलॉर्ड राहु जुड़ जाए, या फिर सबलॉर्ड से राहु जुड़ जाए, ठीक है, सबलॉर्ड लेवल पर राहु आ जाए या जुड़ जाए, तो वो और भी अच्छा पॉलिटिशियन बन जाएगा। ठीक है, और भी अच्छा पॉलिटिशियन वो व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, अगर सूर्य और गुरु भी जुड़ जाए, सूर्य और गुरु भी जुड़ जाए, तो अच्छा मिनिस्टर वो व्यक्ति बन जाएगा। 10th हाउस के सबलॉर्ड से या सबलॉर्ड लेवल पे सूर्य या गुरु जुड़ जाए, 10th हाउस में ही आके बैठ जाए, तो वो व्यक्ति अच्छा मिनिस्टर बनता है। वो व्यक्ति अच्छा मिनिस्टर बनता है। साथ में मंगल जुड़ जाए। मंगल क्या है? मंगल एडमिनिस्ट्रेशन पावर। मंगल भी जुड़ जाए तो और भी पावर बढ़ गई, और बढ़िया। मंगल जुड़े तो और बढ़िया। तो 10th का सब लोग 10th में बैठता है, तो पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। ये 10th सब लॉर्ड अगर राहु बनेंगे ना, तो ये ऐसा व्यक्ति क्या करता है, एक साथ बहुत सारे काम करता है। 10th सब लॉर्ड अगर राहु जुड़ते हैं, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा ना, तो बहुत सारे व्यापार करेगा, बहुत सारे काम एक साथ करेगा। ठीक है। अच्छा किसको करेगा वो नहीं पता, पर करेगा बहुत सारे। अगर केतु जुड़ जाए, तो एक छोड़ेगा एक करेगा, एक साथ एक ही करेगा, लेकिन बहुत सारे करेगा। एक साथ एक ही करेगा, चाहे वो जॉब हो या फिर वो पर्सनल उसका बिजनेस हो। एक छोड़ेगा एक करेगा, एक छोड़ेगा एक करेगा, ये भी बहुत सारे काम करेगा। अगर केतु जुड़ेगा 10th हाउस में सब लॉर्ड लेवल पे, तो ये भी व्यक्ति बहुत सारे काम करेगा। इसको संतुष्टि नहीं हो पाती, बदलता रहता है ये काम। ठीक है। सूर्य जुड़े तो अच्छी पोजीशन बताते हैं। 10th हाउस में अगर सूर्य जुड़ते हैं सब लॉर्ड लेवल पे, तो अच्छी पोजीशन पे वो व्यक्ति जाएगा। अच्छी पोजीशन पे, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएगा। और अगर वो पॉलिटिक्स में है, तो भी अच्छी पोजीशन पे जाएगा। सूर्य सरकारी नौकरी भी बताते हैं ना 10th हाउस में, तो वो भी अच्छी पोजीशन पे जाएगा। पदोन्नति उसको मिलेगी, तरक्की मिलेगी उसको। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी उसके साथ बढ़ जाएगी। मंगल और सूर्य भी दोनों ही बढ़ाते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट का काम कर सकता है, आईएसआई का काम कर सकता है, वो व्यक्ति हायर पोस्ट पर रहेगा। अगर 10th सब लॉर्ड 11th ले लें, 10th सब लॉर्ड अगर 11th में जाके बैठ जाएं, तो उसका काम धंधा हो या नौकरी हो, बहुत अच्छी चलेगी। सब कुछ अच्छा चलेगा उसका, कोई कभी प्रॉब्लम आने वाली उसको नहीं है। नौकरी में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी, व्यापार में कभी प्रॉब्लम उस व्यक्ति को नहीं आनी है। इसका एक और अच्छा वो होता है कि 10th का सब लॉर्ड अगर 11th में आगे बैठ जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में या अपनी नौकरी में अपने किसी परिवार वाले को भी लगाता है। अपने किसी परिवार वाले को उसमें चिपका के ही जाएगा, उसमें चिपका देगा कैसे भी करके, जुगाड़बाजी करके वो उसमें लगा कर ही जाएगा। ठीक है। अगर 10th सब लॉर्ड 11th ले लें, तो वो व्यक्ति अपने किसी भी परिवार वाले को अपने काम धंधे में या अपनी नौकरी में घुसा के ही जाएगा। सक्सेस बताता है 11th हाउस, है ना। अचीवमेंट बताता है, फुलफिलमेंट बताता है, अच्छा काम चलेगा 11 में बैठेगा तो। और 10th हाउस का सब प्लॉट अगर 12th में बैठ जाए, तो कहते हैं कि 12th तो खर्चों का घर है, समस्याओं का घर है, अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो दूरी भी बताता है। 10th हाउस का सब प्लॉट अगर 12th में बैठेगा, तो 12th हाउस क्या है, दूरी भी बताता है ना। तो जातक को काम की वजह से बाहर रहना पड़ सकता है। काम की वजह से उसको बाहर रहना पड़ सकता है, बाहर जाना आना पड़ सकता है। ठीक है। या फिर उसको हॉस्पिटल में ट्राई करना चाहिए। हॉस्पिटल बताता है 12th हाउस, अगर उसे काम करना है तो हॉस्पिटल ट्राई करना चाहिए। हॉस्पिटल का काम कर सकता है वो व्यक्ति, या हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा जेल में जॉब कर सकता है। जेल में जॉब कर सकता है, जो भी जॉब होती है जेल की। ठीक है। 12th हाउस जेल भी बताता है। मंगल सूर्य अगर जुड़े, तो वो फिर तो उसको जेल में ही काम कुछ करना चाहिए। क्योंकि मंगल 10th हाउस से जुड़ गए, सूर्य जुड़ गए, तो गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी बता रहे हैं। तो जेल वाले क्षेत्र में ये जाएगा, जेलर बनेगा, या फिर जेल में कोई भी काम करेगा, तो बहुत अच्छा इसको रिजल्ट आएगा, कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। ठीक है। और इसके अलावा 10th हाउस का सब लॉर्ड सूर्य बने या मंगल बने और 12th में आके बैठ जाए, तो हम कहते हैं ना 12th हाउस हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बताता है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम उसको अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट
का भी काम अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट का भी काम उसको अच्छा रहेगा। वो कब? सूर्य और मंगल जुड़े 10th हाउस के सब लॉर्ड के लेवल पे और 12th में जाके बैठ जाए तब, तो उसमें उसको फायदा होगा। ये हमारे हो गए 10th हाउस के 12 घर। उसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं कि व्यक्ति डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं। व्यक्ति डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी प्रोफेशन में ही आता है। तो जब भी 10th का सबलॉर्ड, जब भी 10th का सबलॉर्ड, सबसे पहले देखो 10th का सबलॉर्ड 6 8 12 लेना चाहिए। सबसे पहली बात, डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे 6 8 12 अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बनना है तो अच्छे हैं, तो ये अच्छे हैं, ठीक है। डॉक्टर बनना है तो अच्छे हैं, क्योंकि 12 ही तो है हॉस्पिटल। तो 10th का सबलॉट 6 8 12 ले तो डॉक्टर बनेगा। 10th का सबलॉट 6 8 12 लेगा तो डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर कौन सा बनेगा? 10th का सबलॉट अगर शुक्र बन जाए, 10th का सबलॉट अगर शुक्र बन जाए, है ना, और 12th में बैठ जाए, या 6 8 12 ले लें, तो उसको उसको डॉक्टरी लाइन में क्या पढ़ाई करनी चाहिए? जनरल फिजिशियन की। वो व्यक्ति जनरल फिजिशियन बनता है, ठीक है। अगर 10th सबलॉट मंगल बने, ठीक है, 6 8 12 ले लें, 12 में बैठ जाएं या ना बैठें। बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात, ना बैठें तो 6 8 12 ले लें, ठीक है। तो उस व्यक्ति को सर्जन, वो व्यक्ति सर्जन बनता है, ठीक है। शनि बन जाए, 10th हाउस सबलॉट शनि बन जाए, 6 8 12 ले लें, ठीक है। तो उसको डेंटल, वो व्यक्ति डेंटलिस्ट बनता है, ठीक है। बुध बन जाए, बुध माने नस, तो न्यूरो सर्जन, बुध बन जाए 6 8 12 ले लें तो वो व्यक्ति न्यूरो सर्जन बनता है, ठीक है। प्रॉमिस तभी है 10th का सबलॉट 6 8 12 लेगा तब, प्रॉमिस तब है। ये जो 4 प्लेनेट मैंने बोले हैं ना, ये 6 8 12 लेना चाहिए, तब जाके डॉक्टर बनेगा व्यक्ति। 10th का सबलॉट 6 8 12 लेगा तो डॉक्टर बनेगा। और ये प्लेनेट जुड़ेंगे, शुक्र जुड़ेंगे तो जनरल फिजिशियन बनेगा, मंगल जुड़ेंगे तो सर्जन बनेगा, शनि जुड़ेंगे तो डेंटलिस्ट बनेगा, ठीक है, बुध जुड़ेंगे तो न्यूरो सर्जन बनेगा। ऐसे रिलेट कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोफेशन में, एक बार और देख लेते हैं वापस से। हाउसेस के काम हमने देख लिए, थोड़े थोड़े ग्रहों के देखें, थोड़े थोड़े और देख लेते हैं ग्रहों के, कि 10th हाउस के सब लॉर्ड अगर सूर्य बनते हैं तो सरकारी नौकरी देखते हैं, देते हैं। उसके अलावा उसको केमिस्ट लाइन में जाना चाहिए, केमिस्ट लाइन में वो जा सकता है। उसके अलावा कॉपर लाइन में वो कॉपर का काम वो कर सकता है, फैक्ट्री डाल सकता है, कुछ भी कॉपर का काम वो कर सकता है। सरकार से रिलेटेड कार्यालय कोई वो खोल सकता है, ठीक है, सरकार से रिलेटेड कोई भी कार्यालय कार्यालय वो खोल सकता है। और अगर चंद्र बनते हैं, 10th सबलॉट चंद्र बनते हैं, तो चंद्र बन रहे हैं तो जनसेवा, जनसेवा चंद्र बताते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जनसेवा खोल सकता है, कुछ भी जनसेवा का कार्य कर सकता है, एनजीओ खोल सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति एनजीओ चला सकता है, पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है, पानी प्लांट वगैरह जो भी, दूध से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, जूस जूस होता है ना, फ्रूट जूस, फ्रूट में चंद्र मिक्स होता है, फ्रूट जूस का काम वो व्यक्ति कर सकता है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का कर ले या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक का कर ले, है ना, या फिर उसके अलावा जो जूस पैकिंग आती है रियल जूस जैसे, वैसा कोई काम वो व्यक्ति कर सकता है, या जूस कॉर्नर भी वो व्यक्ति कर सकता है, अगर 10th आते हैं, ठीक है। और तरल पदार्थ का कोई भी काम कर सकता है, मरीन का कोई भी काम कर सकता है वो व्यक्ति। मंगल अगर जुड़ के आते हैं, 10th हाउस के सब लॉर्ड मंगल बनते हैं, तो फिर 10th हाउस के सब लॉर्ड मंगल अगर बने, ठीक है, तो वो व्यक्ति फेमस होता है। वो व्यक्ति अपने काम में, अपने प्रोफेशन में बहुत फेमस होता है। अगर 6 में आ जाए मंगल, तो वो नौकरी में बहुत फेमस होगा। और अगर 7 में आ जाए तो व्यापार में बहुत फेमस होगा। अगर 10 में ही है, मंगल बने हैं ना, तो वो अपने प्रोफेशन में फेमस जरूर होगा। ज्यादा कब होगा? नौकरी में है तो 6 में आ जाए, और बिजनेस में है तो 7 में आ जाए।
तो ज्यादा फेमस हो जाएगा, लेकिन फेमस जरूर होगा। 10th का सब लॉर्ड मंगल बने तो वो व्यक्ति फेमस जरूर होगा अपने प्रोफेशन में, अपने काम में। ठीक है। ये व्यक्ति काम क्या कर सकता है? मंगल बने हैं तो पुलिस, आर्मी, वर्दी वाली कोई भी जॉब, वर्दी वाली कोई भी जॉब। ठीक है। वर्दी वाली कोई भी जॉब वो व्यक्ति कर सकता है, स्पोर्ट में वो व्यक्ति जा सकता है। ठीक है। और मेडिसिन लाइन में भी वो व्यक्ति जा सकता है, फार्मा वगैरह ये जो होती है वो सब वो कर सकता है। ठीक है। डेंटिस्ट भी ये, डेंटलिस्ट भी ये व्यक्ति बन सकता है। और हथियार वगैरह का, मैकेनिकल का काम ये व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। मिस्त्री गिरी क्या होता है वो सब ये व्यक्ति कर सकता है। गुरु जुड़ते हैं, गुरु वेल्थ के कारक हैं। तो फाइनेंस का कोई भी ऑफिस खोल सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब में जा सकता है, ऑफिस खोल सकता है। ठीक है। टीचर ये व्यक्ति बन सकता है, एजुकेशन लाइन में ये व्यक्ति जा सकता है, स्कूल वगैरह खोल सकता है। ठीक है। उसके अलावा बुद्ध बनते हैं तो फिर खाना पीने का काम भी बुद्ध बताते हैं। खाने पीने का काम कर सकता है, दिमाग से चलने वाला काम, दिमाग लगाने वाला काम, दिमाग से कमाना, है ना। दिमाग से कमाने की जो पावर होती है वो बुद्ध देते हैं, तो दिमाग से भी ये व्यक्ति कमा सकता है घर बैठे, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ काम करो। ठीक है। दिमाग से भी ये व्यक्ति कमा सकता है। अच्छा, मिमिक्री कर सकता है, मिमिक्री से कमा सकता है, कलाकार बन सकता है, सिंगर बन सकता है, राइटर बन सकता है। ठीक है। एडिटर बन सकता है। और ये प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, प्रिंटिंग प्रेस का भी ये व्यक्ति काम, बुद्ध से ही देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का भी ये काम कर सकता है व्यक्ति। अगर शुक्र जुड़ते हैं तो खाना पीना, शुक्र भी बताते हैं, तो खाने पीने का काम कर सकता है। शुक्र जुड़ते हैं, 10th हाउस के सब लॉर्ड शुक्र बनते हैं तो खाने पीने का काम व्यक्ति कर सकता है, कपड़े का काम कर सकता है, ब्यूटी पार्लर का काम, नेल एक्सटेंशन, ये जो सजावट, ये सुंदरता जो होती है लेडीजों के, वो सब मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट सेलिंग, या फिर ब्यूटी पार्लर जो भी हैं वो सब काम कर सकता है। उसके अलावा एक्टर बन सकता है। उसके अलावा फार्मर, कृषि कृषि खेती बाड़ी ना, वो भी कर सकता है। खेती बाड़ी भी हमें शुक्र ही बताते हैं। ठीक है। तो खेती बाड़ी का काम वो व्यक्ति कर सकता है। परफ्यूम का काम काम वो व्यक्ति कर सकता है। होम डेकोरेशन या फिर मैरिज डेकोरेशन का काम वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। शनि जुड़ते हैं तो फिर शनि क्या बताते हैं, जमीन बताते हैं, जमीन के अंदर से निकलने वाले जो भी चीजें होती हैं उन सब का काम, कोयला वगैरह का काम कर सकता है, ऑयल का काम कर सकता है। और उसके अलावा लोहे का काम कर सकता है, वास्तु का काम कर सकता है, ज्योतिषी बन सकता है। और एस्ट्रोलॉजी का काम वो व्यक्ति कर सकता है, लकड़ी का काम कर सकता है। ठीक है। लकड़ी, फर्नीचर का काम वो व्यक्ति कर सकता है, शनि अगर जुड़ते हैं तो। ठीक है। शनि के साथ राहु जुड़ जाए तो फिर कोर्ट कचहरी, या फिर शनि राहु अलग अलग भी हो, एक में भी हो, जुड़ भी जाए कोई दिक्कत नहीं। जज बन सकता है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम कर सकता है, लॉ कर सकता है, वकील बन सकता है, रीडर बन सकता है, हेलमेट का होता है वो बन सकता है ना। कोर्ट कचहरी के सारे काम आते हैं, शनि राहु में ही आते हैं सारे। ठीक है। वो कर सकता है। अब राहु आते हैं 10th हाउस के सब लॉर्ड, तो फिर राहु इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का काम वो व्यक्ति कर सकता है। मोबाइल का काम वो व्यक्ति कर सकता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी टोटल राहु है, वो सब काम वो व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो जीपीएस सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क सिस्टम हो, वाईफाई सिस्टम हो, लैंग और क्या कहते हैं रीडर, वो भी कर सकता है। ये सब काम जो राहु के, इलेक्ट्रॉनिक के सब काम, नेटवर्किंग के सब काम, ये सब काम राहु के हैं। राहु के काम वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। केतु जुड़ते हैं तो केतु भी मल्टीपल ही कराते हैं, बार 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 काम बदलना। केतु भी बार बार काम बदलवाते हैं। ठीक है। तो ये व्यक्ति लैंग्वेज, लैंग्वेज जो होती हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो सीख सकता है, उसका काम कर सकता है। रेडीमेड का काम ये व्यक्ति, रेडीमेड गारमेंट का काम कर सकता है, नेटवर्किंग का काम कर सकता है। और मेडिटेशन का भी ये व्यक्ति कर सकता है, जिसमें कोई पाइजन हो वो सब काम, जिसमें कोई भी पाइजन ऐड हो वो सब काम ये व्यक्ति कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के काम कर सकता है, केतु जुड़ते हैं तो 10th हाउस लेवल पे। ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन, पदोन्नति। तो पदोन्नति कैसे होगी, कब होगी, हमें देखना है दशा।
पदोन्नति के लिए, पद उन्नति प्रमोशन के लिए हमें दशा देखनी है। दशा में, दशा में 2 6, 2 6 9 10 11, 2 6 9 10 11, 2 6 9 10 11 ये पॉजिटिव नंबर है प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो दशाओं में 2 6 9 10 11 का मतलब होता है, 2 हमारा पैसा है, 6 भी हमारा नौकरी है। ठीक है, और 9 हमारा है चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन। 9, 9 बताता है पोजीशन चेंज। ठीक है, 9 हमारा चेंज ऑफ पोजीशन है, और 10 हमारा करियर है, प्रोफेशन है, और 11 हमारी इच्छा पूर्ति है। ये नंबर हो गए हमारे प्रमोशन के। ठीक है, 9 जुड़ना चाहिए, 9 जुड़ना चाहिए, क्योंकि 9 हमें बताता है चेंज ऑफ पोजीशन। 9 जुड़ना चाहिए तो प्रमोशन होगा, 9 जरूरी है। ठीक है, तो पद चेंज होगा। दशा में जाएंगे, दशा में जो प्लेनेट चल रहा है वो प्लेनेट आपका 2 6 11 लेता है ना, या फिर 2 6 10 9 11 लेता है। 9 जरूरी है, मतलब प्रमोशन में 9 जरूरी है, 9 आना चाहिए। तो 2 9 11 ले ले, 2 6 9 ले ले, है ना, और 6 9 11 ले ले, तो प्रमोशन होगा। दशा में प्लेनेट ये नंबर जब भी लेगा तभी प्रमोशन होगा। ठीक है, ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर भी पूछते हैं लोग कि भाई ट्रांसफर कराना है, होगा क्या होगा, रुकेगा, तो उसके लिए भी दशा ही हमें देखनी है, उसके लिए भी हमें दशा ही देखनी है। और दशाओं में देखना है कि ट्रांसफर मतलब ये भी चेंज ऑफ पोजीशन में एक 9 नंबर आना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर आना जरूरी है इसमें, और 10 भी आना जरूरी है, 11 भी आना जरूरी है, 2 भी आना जरूरी है, 6 भी आना जरूरी है, लेकिन 3 जरूरी है ज्यादा। 9 और 3 बहुत ज्यादा जरूरी है, 9 3 ज्यादा जरूरी है, 2 6 11 जरूरी है, ठीक है, 10 भी जरूरी है, बट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है 3 और 9। 3 और 9 आपको बताते हैं ट्रांसफर। ठीक है, 3 क्या है, छोटी यात्रा, और ये बड़ी यात्रा, ये चेंज ऑफ पोजीशन है। 9, और ये भी थोड़ा दूर जाना, थोड़ा दूर जाना, वो बताता है। तो 3 और 9, जब 2 6 11 में 3 और 9 जुड़ जाए, दशा में जो प्लेनेट चल रहा है उसके सिग्निफिकेटर की बात कर रहे हैं हम। दशाओं में देखेंगे, दशाओं में 2 3 6 9 11 जब भी आएगा, ठीक है, जब भी आएगा, 10 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 9 और 3 जरूरी है। ये नंबर जब भी दशाओं में आएंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर का प्रॉमिस है। ठीक है, ये ट्रांसफर का प्रॉमिस है। अब हम गोचर भी देख लेंगे। गोचर में क्या देखना है आपको, गोचर में देखना है ये जो घर हमने बोले हैं इसमें से 2 6 11 देखो, 2 6 और 11, गुरु का गोचर 2 6 11 पे जा रहा है, गुरु का गोचर 2 6 11 पे जा रहा है, तो फिर उसको प्रमोशन मिलेगा। गुरु का गोचर 2 6 11 पे जा रहा है तो जॉब में प्रमोशन मिलेगा। ये हो गया हमारा प्रमोशन का और ट्रांसफर का। ठीक है, अभी ये हमारा 10th हाउस कंप्लीट हो गया यहाँ। अभी हम देखते हैं 11th, छोड़ते हैं 11th, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम देखते हैं 12th। 12th में हमने बहुत कुछ देख भी लिया था। प्रिया जी प्रश्न अभी लेंगे आपके, आप लिख लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए, प्रश्न ले लेंगे। बारहवां घर हमने कुछ कुछ तो देख ही लिया था, बाकी जो रह गया वो हम देख लेते हैं। 12वें घर से हम क्या, 12वें घर हमारा खर्चे का हमने देखा था, बस सिर्फ खर्चा खर्चा का हमने देखा था। उसके अलावा भी 12वां घर हमें जेल बताता है, कारावास, जेल बताता है। उसके अलावा 12वां घर हमें विदेश यात्रा भी बताता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने अभी नहीं देखे थे, तो हम ये दोनों टॉपिक अभी देख लेते हैं 12वें घर से। सबसे पहले हम देख लेते हैं 12वें घर से विदेश यात्रा। देखिए,
प्रश्न आ सकता है ना, जेल की यात्रा होगी कि नहीं होगी, आपके जब कस्टमर बनेंगे पॉलिटिशियन। तो वो हो जाता है उसमें कभी कभी गड़बड़, तो पूछ लेते हैं जेल होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, बेल होगी या जेल होगी, जो भी है। तो जेल देखते हैं। जब भी ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड, जब भी ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड 3, 8 और 12 लेगा, 3, 8 और 12 लेगा, तो व्यक्ति को जेल की यात्रा हो सकती है। जब भी ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड 3, 8, 12 लेगा तो जेल की यात्रा हो सकती है। देखो अब सुनो, तीन, तीन क्या है, 4 का 12वां, चौथा क्या है हमारा, चौथा हमारा होमलैंड है, ठीक है, घर वापसी। तो घर वापसी में कमी करने वाला कौन सा है, 3 है, ठीक है। 8 तो हमारा ये जो 9 है ना, 9, 9 यात्रा बताता है, 9 भी यात्रा बताता है, तो इसमें कमी करने वाला भी 8 ही है ना। और 8 अच्छा भी नहीं माना जाता। तो 3, 8 और 12, 12 क्या है, 12 हमारा जेल है, 12 जेल बताता है। तो 3, 8, 12, 12वें घर का सब लॉर्ड 3, 8, 12, ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम दशा में देखेंगे, ये हमें दशा में देखना है। जब केस चल रहा है और व्यक्ति आया है, तो दशा में देख के बताओ वो जेल जा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा, केस चल रहा है उस पर, कुछ भी चल रहा है, तब देखना है ये हमें दशाओं में, ठीक है, ये हमें दशाओं में देखना है, जाएगा नहीं जाएगा। और दशाओं में जरूरी है ये नंबर। प्रॉमिस मिल गया यहाँ, तो आपको प्रॉमिस मिल जाएगा कि हाँ भाई इसको जेल तो जाना पड़ेगा। टेंथ हाउस का सब लॉर्ड ने, इनके सॉरी ट्वेल्थ हाउस के सब लॉर्ड ने इसके ने 3, 8, 12 ले लिए, तो इसको जेल तो जाना है। अब कब जाना है वो दशा बताएगी, जब भी केस लगेगा उस टाइम दशा क्या चल रही है वो बताएगी कंफर्म, कब जाना है, कैसे जाना है, किस केस में जाना है वो भी बता देगी, किस केस में जाना है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड 3, 8, 12 लेगा तो व्यक्ति को जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। निश्चित है ये, निश्चित रूप से जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। अब जेल जाएगा तो जेल में जाके आ जाएगा या कुछ दिन वहां मेहमानी करेगा, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ट्वेल्थ हाउस में राशि देखेंगे, स्थिर है या चर है, फिक्स है या मूवेबल साइन है, ठीक है। तो फिक्स साइन है तो वो जेल में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मूवेबल साइन है तो जाएगा और वापस आ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, जल्दी बेल मिल जाएगी। मूवेबल साइन है तो जल्दी बेल मिल जाएगी, और फिक्स साइन है तो बढ़िया हवा खाएगा कुछ दिन, ठीक है, लंबा हवा खाएगा। तो जेल जाएगा कब, 3, 8, 12 लेगा, ठीक है। और फिक्स राशि होगी तो लंबे समय के जाएगा, 12 में फिक्स फिक्स राशि होगी तो लंबे समय के लिए जाएगा। अब इसके साथ बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी देखना है। तो होमलैंड क्या है हमारा, फोर्थ हाउस है, ठीक है, फोर्थ हाउस हमारा होमलैंड हो गया। और 11, 11 भी हमारा घर वापसी ही है। और 12वें का भी 12वां 11 है, तो 12वां क्या है, जेल, तो जेल में कमी करने वाला भी 11 हो गया, और घर वापसी भी 11 है। और ये भी चौथा भी हमारा होमलैंड बताता है, ये भी घर वापसी बताता है, ठीक है। तो घर आएगा या नहीं आएगा वो हम देखते हैं 4 से, ठीक है। और जेल से वापस आएगा नहीं आएगा वो हम देखते हैं 4 और 11 से, 4 और 11। अब 11 तो सब में पॉजिटिव पॉजिटिव जितने भी प्रश्न है सब में ही जुड़ता है, सब में ही जोड़ लो उसको, ठीक है। तो जब भी दशा में, जब भी दशा में 4, 11 आए, 4, 11 लेगा ना, ट्वेल्थ हाउस का सब वो दशा और अंतरदशा का सब लॉर्ड या प्रत्यंतर दशा का सब लॉर्ड देखना। अगर बेल की बात चल रही है, वो कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और आपको पूछता है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको सीधा सीधा वो दशाएं देखनी है, दशाओं का जो लॉर्ड है, जो ग्रह की चल रही है, वो ग्रह 4, 11 अगर लेता है, वो ग्रह अगर 4, 11 लेता है तो उसको बेल मिल जाएगी, उसको बेल मिल जाएगी, वो घर वापस आ जाएगा, ठीक है। 4, 11 घर वापसी बताते हैं।
और अगर देखो, डुअल साइन अगर राशि होगी तो थोड़े दिनों के लिए ही जाना पड़ेगा, फिक्स राशि होगी तो लंबे दिनों के लिए जाना पड़ेगा, मूवेबल राशि होगी तो जाएगा और वापस आ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं ठहरेगा। वैसा है, ये अवधि है जेल की। ठीक है। अब जेल का हो गया, केस का सब हो गया, बेल भी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं विदेश यात्रा। विदेश जाना है सबको, ये भी जरूरी है, बहुत आता है ये प्रश्न। इसको देख लेते हैं एक बारी। 12th हाउस का सब लॉर्ड 3 9 12, 12th हाउस के सब लॉर्ड 3 9 12 लेते हैं तो उसको जरूर विदेश जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। 3 क्या है? छोटी यात्रा। 9 क्या है? बड़ी यात्रा। और 12 क्या है? हमारा विदेश, विदेश यात्रा। 12 विदेश यात्रा है। ठीक है। तो 12 भाव का सब लॉर्ड 3 और 9 और 12 लेगा, तो प्रॉमिस है विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा का प्रॉमिस है। ठीक है। अब विदेश जाएगा, वहां पे सेटल होगा या नहीं होगा, सेटल होगा या नहीं होगा वो भी हम राशि से देखेंगे। फिक्स राशि है तो सेटल हो जाएगा, मूवेबल है तो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है। और डुअल साइन राशि है तो जाएगा, कुछ दिन रुकेगा, वापस आ जाएगा, वैसा। ठीक है। तो 12th हाउस का सब लॉर्ड जब भी 3 9 12 लेगा तो विदेश का प्रॉमिस है। ठीक है। अब यही नंबर उस समय दशा में भी देख लो, दशा में भी आ रहे हैं, जहां जब आ रहे हैं, दशा में जब आ रहे हैं तभी जाएगा। जब दशाओं में ये नंबर मिल रहे हैं आपको तभी चला जाएगा वो। प्रॉमिस तो मिल गया यहाँ से आपको कि भाई हाँ विदेश यात्रा इसके नसीब में तो है, लिखा के लाया है ये। लेकिन कब जाएगा? जब जाएगा जब दशाओं में ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और रुकेगा तो फिक्स साइन होगा तो रुकेगा, वहां पे सेटल हो जाएगा। मूवेबल साइन होगा तो सेटल नहीं हो पाएगा। और डबल साइन होगा तो फिर कुछ दिन रुक पाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। अब वीजा की बात है, ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा। डॉक्यूमेंट कार्रवाई वो तो जरूरी है। ठीक है। अब हमने बताया था डॉक्यूमेंटेशन हम कहाँ से देखते हैं? डॉक्यूमेंट 3rd हाउस से देखते हैं वैसे तो। ठीक है। तो 3rd हाउस हमने इसीलिए लिया, इसमें डॉक्यूमेंट 3rd हाउस ही बताता है, यात्रा भी बताता है। और उसके अलावा भी कुछ है। डॉक्यूमेंट हम बुध से देखते हैं, कागजी कार्रवाई हम बुध से देखते हैं। तो बुध अगर 8वें भाव में आके बैठ जाए, बुध अगर 8वें भाव में आकर बैठते हैं तो कागजी कार्रवाई में दिक्कत आती है, कागजी कार्रवाई को पूरा करने में परेशानी आती है। बुध अगर 8वें भाव में आकर बैठते हैं तो वो कागजी कार्रवाई में दिक्कत पैदा कर देते हैं, वीजा वीजा और ये जो भी पासपोर्ट वगैरह होता है उसमें बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर आपको जो दिक्कत आएगी वो कागजी कार्रवाई में आएगी। ठीक है। यदि कोई आपसे आगे सवाल करता है विदेश यात्रा का, तो आप एक चीज और भी देखिए इसके साथ में, वो ये देखना है, चौथा भाव, चौथे भाव में शनि, ये चौथा हमारा घर है, चौथा हमारा घर है। ठीक है। तो चौथे भाव में शनि आ जाए, शनि भी घर से दूर करते हैं। राहु आ जाए, राहु भी घर से दूर करते हैं। ठीक है। मंगल आए, मंगल भी घर से दूर करते हैं। केतु भी घर से दूर करते हैं। ठीक है। तो कौन से? शनि, राहु, मंगल और केतु, ये अशुभ प्लेनेट अगर 4th हाउस में आके बैठते हैं ना, ठीक है, और 12th हाउस ये लेता है, तो फिर तो कन्फर्म है वो जाएगा। कन्फर्म करते हैं यहाँ पे, ये भी घर से दूर भेजते हैं 4 प्लेनेट, शनि, मंगल, राहु, केतु अगर 4th हाउस बैठे हैं और 12th हाउस का सबलॉर्ड भी प्रॉमिस दे रहा है, तो फिर कन्फर्म है वो तो, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगा जरूर। कब जाएगा? दशा बताएगी। शनि राहु केतु चौथे घर में आते हैं ना, तो ये विदेश यात्रा कराते ही कराते हैं। अकेले भी ये यात्रा करा देते हैं, प्रॉमिस ना भी हो तो भी, प्रॉमिस के साथ है तो फिर तो कंफर्म हो गया, फिर कोई रोक नहीं सकता, जाना ही जाना है।
और इनके लिए एक और दशा आप देख सकते हैं, जो प्लेनेट फोर्थ हाउस में, ये चार प्लेनेट कहीं बैठे हैं, तो इनकी जब भी दशा आएगी तो भी प्रॉमिस है, वो समय में भी ये जा सकते हैं, वो समय में भी विदेश यात्रा ये कर सकते हैं। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर नंबर नहीं दे रहा है और ये प्लेनेट यहाँ बैठे हैं, तो इनकी दशा अंतर दशा आ रही है ना, तो ये भी आपको भेज देंगे विदेश। ये भी आप यहाँ पे देख लेना। अब यदि कोई आपको पूछता है कि भैया हमें तो चार धाम यात्रा करनी है, तो आप चार धाम यात्रा का कैसे बताओगे, वो भी देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, मैं भूल गया था बताना। जेल में आपको अगर देखना है कि व्यक्ति किस केस में जेल गया है, वो कैसे देखोगे, वो आपको पता चल जाएगा। वो कैसे? ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड देखो उसका कौन है। ट्वेल्थ हाउस का सब लॉर्ड देख लो उसका कौन है, सूर्य है ना। उसने कोई सरकारी मामले में गड़बड़ की है तो जेल जाएगा। ठीक है ना। चंद्र है तो चंद्र पैसा बताता है, ऋण वगैरह में गड़बड़ करी है उसने। और कहाँ बैठे हैं वो भी देख लो, कहाँ बैठे हैं ना वो भी बैठ लो। मान लो चंद्र बन गए सिक्स हाउस में आ गए, तो उसने कोई लोन वोन का चक्कर है उसका, वैसे वैसे भी रिलेट कर सकते हैं आप उसको। सेवंथ में बैठे हैं ना, तो व्यापार से रिलेटेड अब, और बाकी आप देख लेना किससे रिलेटेड हो सकता है, कोई वैसा भी केस हो सकता है उसका, स्पाउस से रिलेटेड। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस में आके बैठ गए, या फिर जुपिटर बन गए और ट्वेल्थ में ही आके बैठ गए, या ना भी बैठे तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई फ्रॉड उसने किया है, वैसे भी आप ये सब रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये सब रिलेट आप कर लेना। अभी देखते हैं कि कोई आपको प्रश्न करता है कि चार धाम यात्रा जाना है, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो हमने देखा था कि तीसरा घर हमें छोटी यात्रा बताता है और नौवां घर हमें बड़ी यात्रा बताता है। ठीक है। और घर से बाहर जाना, विदेश यात्रा, हमें 12वां घर बताता है। ठीक है, तीसरा घर छोटी, नौवां घर लंबी, और 12वां घर विदेश यात्रा। ये तीनों घर यात्रा के हैं। ठीक है। जब भी दशा में तीसरा घर सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, जब भी दशा में तीसरा घर एक्टिव होगा, एक्टिव कब होगा, उसके सिग्निफिकेटर की दशा आएगी तब होगा ना। ठीक है। तो जब भी थर्ड हाउस एक्टिव होगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बाहर जाने का मौका मिलता है। जब भी दशाओं में थर्ड हाउस एक्टिव होता है, तो उस व्यक्ति को घर से बाहर जाने का मौका मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा एक योग ये है कि भाई 10वें भाव का स्वामी, टेंथ हाउस का स्वामी अगर स्थिर राशि में हो, ठीक है, स्थिर राशि में हो, तो वो व्यक्ति बाहर जाएगा, नौकरी के काम से, या व्यापार के काम से, या अपने जॉब के काम से जाएगा, उसको भी यात्रा करनी पड़ेगी। जब भी थर्ड घर की दशा आएगी ना, तो शॉर्ट ट्रेवल होगा ही होगा। ठीक है। अब तीर्थ यात्रा की बात थी, तो हम सबसे पहले देखेंगे नाइन्थ सब लॉर्ड। तीर्थ यात्रा यानी जो रजिस्ट्रेड मंदिर होते हैं, जो तीर्थ होते हैं, वो हम नाइन्थ हाउस बोलते हैं। नाइन्थ हाउस हमारा तीर्थ वाले मंदिर है, और सेकंड हाउस हमारा घर के आसपास वाले जो मंदिर होते हैं वो वाले मंदिर हैं, दोनों ही धर्म स्थान है। सेकंड हाउस हमारा घर के आसपास वाले मंदिर, और नाइन्थ हाउस हमारा जो, जैसे वैष्णो देवी है ना, जैसे अपना मथुरा वृंदावन है, वो वाले मंदिर, जैसे अपने अयोध्या जी हैं, वैसे वाले मंदिर, वो हम टेंथ हाउस से देखते हैं, वो सॉरी नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो नाइन्थ हाउस, ठीक है, नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड जब भी तीन ले लें, नौ ले लें, तीन ले लें और नौ ले लें और 12वां ले लें, 3 9 12 ले लें, तो फिर इसको चार धाम यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, होगी होगी। चार धाम यात्रा होगी ही होगी। 3 9 और 12 कौन ले? नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड। नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड 3 9 12 लेंगे तो होगी होगी। इसके अलावा नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड 5 भी ले लें, 5 भी ले लें तो भी होगी। ठीक है। नाइन्थ हाउस के सब लॉर्ड 5 भी ले लें तो भी तीर्थ यात्रा उसको होगी होगी, आध्यात्मिक यात्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो भी वो आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा। ठीक है। अब इसमें 8 आता है, तो 8 क्या करता है? 8 दिक्कत करता है। नाइन्थ का 12वां, एट्थ हो गया ना, तो 8 एक जो है वो इसमें दिक्कत करेगा। अगर 8 जुड़ेगा ना,
तो लंबी यात्रा में हमेशा दिक्कत करेगा। जब भी आप लंबी यात्रा कर रहे हो, उसमें 8 जुड़ रहा है, तो 8 आपको रोकने की कोशिश करेगा, या तो कागजी कार्यवाही के से रोके, या कैसे भी रोके, 9 में ये 8 नंबर कमी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 8 का वहां पे ट्रीटमेंट आपको कर देना है, दान करा देना है। ठीक है। अच्छा, एक यात्रा और, कोई विदेश में जाके सेटल होना चाहता है, तो उस सेटल हो गया है, तो अब उसके घर वाले पूछते हैं ये कभी वापस आएगा या नहीं आएगा। जैसे कोई वहां पे सेटल हो गया है विदेश में, और अगर घर वाले पूछते हैं कि कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका उसका क्या देखना है आपको, 12वां सबलॉट ही देखना है। 12वां सबलॉट उसका 3 9 12 11, 3 9 12 11 लेता है, तो एक बार आए चाहे, वो देश वापस जरूर आएगा। 3 9 12 11, 3 9 11 12, 12th हाउस का सबलॉट अगर लेता है उसका, तो वो व्यक्ति विदेश में भले सेटल हो जाए, ना ही मन हो उसका आने का, पर वो उसे आना पड़ेगा। एक बार तो वो जरूर ही आएगा, लौट कर आएगा ही आएगा। ठीक है। जब भी 8th हाउस के सबलॉर्ड की दशा चलेगी, तो यात्राओं में परेशानियां क्रिएट होंगी, आएंगी आएंगी। तो 8th हाउस की दशा में जाना ठीक नहीं। 8th हाउस की जब भी दशा हो और आप कहीं जा रहे हो यात्रा करने, तो आप सोच समझ के यात्रा करें, देखभाल के यात्रा करें, क्योंकि यात्रा में परेशानी 8th हाउस देगा ही देगा आपको। ठीक है। और उस समय अगर अलग टाइप के प्लेनेट जुड़ रहे हैं, जैसे मंगल एक्सीडेंट दिखाते हैं, सूर्य भी एक्सीडेंट दिखाते हैं, शनि भी जुड़ते हैं, हड्डी वगैरह, ये सब आपको एकदम देख लेना है। 8th हाउस की दशा है तो जरूरी नहीं है जाना, जाना है तो बहुत सोच समझ के और बहुत सावधानी से। ये यात्रा में हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो विदेश यात्रा का प्रॉमिस हमने देखा था, 3 9 और 12। ठीक है। और स्थिर राशि, ये विदेश यात्रा का प्रॉमिस है, और उसके बाद में विदेश यात्रा में सेटलमेंट भी है। ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि अगर उसको प्रॉमिस आ रहा है कि भाई 12th हाउस का सब लॉर्ड ने 3 9 12 ले लिया है, तो जब तक उसका जो दशा चल रही है, दशा प्लेनेट 3 9 12 नहीं लेगा, तब तक वो जा नहीं पाएगा। यानी कि ये प्रॉमिस है। वो जाएगा कब, वो दशा बताएगी, तो दशा में भी उसको 3 9 12 लेना चाहिए। जब भी दशा में 3 9 12 लेगा ना, वो तभी जा पाएगा, वरना तो बीच में तो नहीं जा पाएगा। बीच में जाएगा कब, जब 4th हाउस में शनि मंगल राहु केतु हो और उनकी दशा आ जाए, तो जा पाएगा। ठीक है, शनि राहु मंगल केतु 4th हाउस में बैठे हों और उनकी दशा चल जाए, तो उनकी दशा में चला जाएगा। जाएगा, जाने के लिए दशा ही देखनी पड़ेगी आपको कब जाएगा। ठीक है। अभी हमने खर्चा का देख लिया था, इसके अलावा 12वें घर से हम खर्चा देखते हैं, तो खर्चा हमने देख ही लिया था। ठीक है। फिर भी एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं, 12वें घर से देख लेते हैं। 12वां घर हमारा खर्चा का है। 12वें घर के सब लॉर्ड अगर सूर्य बनते हैं, 12वें घर के सब लॉर्ड अगर सूर्य बनते हैं, तो वो व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करता है, ब्रांड के ऊपर खर्चा करता है, ब्रांड भी बनाता है वो अपने ऊपर, ब्रांडेड कपड़े खरीदने में या फिर ऐसे ऐसे वो व्यक्ति खर्चा करता है स्वयं के ऊपर। ठीक है। शुक्र अगर जुड़ते हैं, तो वो व्यक्ति अपने पार्टनर के ऊपर खर्चा करता है, अपनी पत्नी के ऊपर खर्चा करता है। और वो शुक्र भी ब्रांड बताते हैं, तो ब्रांड पर खर्चा करता है, डेकोरेशन में खर्चा करता है, घर परिवार घर को सजाने में खर्चा वो व्यक्ति करता है। ठीक है। सुख सुविधा में वो व्यक्ति खर्च करता है, सुख सुविधा उसको चाहिए होती है, 12th हाउस शुक्र, तो वो सुख सुविधाओं में भी वो व्यक्ति खर्च करता है, अच्छे कपड़े में वो व्यक्ति खर्च करता है, लग्जरी लाइफ उसको चाहिए होती है, लग्जरी आइटम में वो व्यक्ति खर्च करता है। शनि जुड़ते हैं तो बेकार का खर्चा ज्यादा कराता है, अनावश्यक खर्च करता है वो व्यक्ति। ठीक है। राहु जुड़ते हैं, तो राहु भी ऐसे ही, वो भी अनावश्यक खर्च कराते हैं। ठीक है। कोई ना कोई लत उसको ऐसी लगवा देते हैं, राहु 12th हाउस में बैठ जाए तो कोई ना कोई लत ऐसी लगा देंगे जिसमें उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता रहता है। ठीक है।
गुरु जुड़ते हैं तो वो व्यक्ति का बड़ा खर्चा कराते हैं लेकिन अच्छा कराते हैं, बड़ा खर्चा कराते हैं लेकिन अच्छे काम में कराते हैं। ठीक है, 12th हाउस में गुरु जुड़ते हैं तो बड़ा खर्चा कराएंगे लेकिन अच्छे काम में कराएंगे। ठीक है, बुध जुड़ते हैं तो छोटे 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 बार बार खर्चा कराएंगे, मल्टीपल करते हैं ना बुध, तो बार बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खर्चा। देखो बुध 12th हाउस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, चाहे आप किसी भी ज्योतिष की थ्योरी ले लो, चाहे आप लाल किताब में तो बोल ही दिया उल्टा लटका हुआ चमगादड़। ठीक है, ज्योतिष में किसी की भी थ्योरी ले लो आप, बुध 12th हाउस में अच्छे हैं ही नहीं, रिजल्ट अच्छे आएंगे ही नहीं, रातों की नींद हराम होगी व्यक्ति की। बुध अगर 12th हाउस में आ गए तो रातों की नींद हराम है, वैसा है। तो बीमारियों में खर्चा कराते हैं 12th हाउस में बुध, छोटी छोटी बीमारियों में खर्चा कराते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी के केस में भी खर्चा कराते हैं बुध, वहां पे 12th हाउस में अगर आते हैं तो स्वास्थ्य रिलेटेड, मतलब मल्टीपल छोटे 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 बहुत सारे खर्चा करा देते हैं। चंद्रमा तो पैसा पानी की तरह बह जाता है, रोक ही नहीं पाते हैं। चंद्रमा अगर 12th हाउस में आएंगे तो पानी की तरह वैसा बहेगा, रोक ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, वैसा है। केतु, केतु 3 टाइम, केतु अगर 12th हाउस में आते हैं तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा 3 बार तो, और अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उसको 3 बार एडमिट होना ही पड़ेगा। अगर केतु केतु उसके 12th हाउस में है, ये हॉस्पिटलाइजेशन भी 12th हाउस बताता ना, तो 12th हाउस में अगर किसी का केतु केतु है तो उसको 3 टाइम तो एडमिट होना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां खर्चा कराएंगे। कोई भी काम 3 टाइम, कोई भी काम 3 टाइम केतु कराते हैं, बाकी आप यहाँ पे समझ लेना। विदेश यात्रा भी जरूर देते हैं, कम से कम 3 बार विदेश यात्रा भी देते हैं केतु 12th हाउस में, 3 बार विदेश यात्रा भी देते हैं केतु 12th हाउस में। ठीक है, मंगल है तो वो भी, ये भी अच्छा योग है। 12th हाउस के मंगल जो है वो अच्छा योग, स्थिरता देते हैं व्यक्ति को, स्थिरता। 12th हाउस में अगर मंगल है तो स्थिरता देते हैं व्यक्ति को, खर्चा अच्छी जगह कराएगा, मकान मकान बनवाएगा। ठीक है, तो स्थिरता देते हैं वहां पे 12th हाउस में, तो अच्छे खर्चे कराते हैं मंगल 12th हाउस में। हो गए लगभग सब। हम्म, ठीक है। अभी एक रूल और सुन लीजिए आप, एक रूल वो एकेपी का रूल है। ठीक है, नया रूल है, अभी तक आपको नहीं बताया गया है, अब सुनिए। हम सिग्निफिकेटर निकाल रहे थे, इसमें देखते हैं कोई है तो। यहाँ देखो, 8th हाउस में, 8th हाउस के नक्षत्र लॉर्ड राहु है। ठीक है, तो हमने बोला था कि नक्षत्र लॉर्ड जैसे, यहाँ देखो जैसे किसी के ये शनि है, सेल्फ बना है कोई इसमें, इसमें सेल्फ नहीं है। देखो सुन लो, अगर किसी प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड, जैसे मानो सूर्य के हम सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं, ठीक है, सूर्य का हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि सूर्य लेंगे, अब सूर्य सूर्य लेने के बाद में उनके हम नक्षत्र लॉर्ड लेंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, अब सूर्य के नक्षत्र लॉर्ड सूर्य बन जाते हैं तो हमने बोला था कि सब लॉर्ड ले लेंगे, वो छोड़ देंगे, सब लॉर्ड ले लेंगे। ठीक है, तो सब लॉर्ड के नक्षत्र वो हम निकाल लेंगे, सिग्निफिकेटर जो सब लॉर्ड होगा उसको ले लेंगे। अब सब लॉर्ड भी सूर्य हो जाए, सब लॉर्ड भी सूर्य हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, वैसे तो सब सब लॉर्ड भी ले लेंगे, ले सकते हैं, लेकर निकाल सकते हैं, ये मैंने बोला भी है पहले। इसके अलावा क्योंकि हमें प्लेनेट तो चाहिए ना, प्लेनेट तो हमें चाहिए, तो हम देखेंगे सूर्य पर किसकी दृष्टि आ रही है, सूर्य पर किसकी दृष्टि आ रही है, फिर हम दृष्टि ले लेंगे, युति भी ले लेंगे। तो जिसकी दृष्टि आ रही है ना,
वो प्लेनेट का रिजल्ट भी हम निकाल लेंगे सूर्य के रिजल्ट में ही। जैसे हमने सब लॉर्ड यहाँ पे सूर्य के गुरु हैं, ठीक है, तो गुरु का रिजल्ट भी सूर्य के साथ हम निकालते हैं, तब रिजल्ट पूरा होता है। ठीक है, अब यहाँ सूर्य ही होते, ठीक है, और यहाँ पर भी सूर्य, चंद्र की जगह यहाँ भी सूर्य होते, तो हमें प्लेनेट तो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सूर्य पर किसी की दृष्टि आ रही है, जिसकी भी दृष्टि आ रही है ना, उसके भी रिजल्ट हम सूर्य में ही लिख देंगे। प्लेनेट तो चाहिए, तो वहां से हम वो प्लेनेट ले लेंगे जिसकी दृष्टि आ रही है, या फिर जिसके साथ बैठे हैं, वो दोनों, जिसके साथ बैठे हैं वो भी ले लो, और दृष्टि है ना वो भी ले लो। ये रूल है एक, ये रूल भी आप याद रखना। ठीक है, अब भी आप बोल सकते हैं, किसी के कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रिया जी बताइए। राधे राधे सर। अरे, सर आपने गोचर में बताया है कि 2 6 11 पर अगर गुरु का गोचर होता है तो प्रमोशन मिलता है। हम्म, तो क्या हम इसमें गोचर में 2 6 11 पर गुरु की दृष्टि भी ले सकते हैं? दृष्टि का भी या प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। दो छह, अब हम गोचर देख रहे हैं ना, तो गोचर में गोचर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखो ना, वो देखो कर रहे तो हैं। गोचर में प्लेसमेंट और दृष्टि दोनों लेंगे? हाँ, प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट ही तो होता है गोचर, और क्या होता है। नहीं सर, प्लेसमेंट एक हाउस में आ रहा है, जैसे अगर सेकंड हाउस पे 8 में आ रहा है गुरु, तो वो सेकंड हाउस को दृष्टि देगा ना। तो वो चीज मैं पूछना चाह रही थी। तो मैंने हम दृष्टि बताया लेंगे पहले, ना? गोचर कर रहे हैं तो दृष्टि क्यों देखनी है आपको, गोचर देखो ना, सीधा ठीक है सीधा। सर, ओके। प्रॉमिस सर आप, हाँ, यही कंफ्यूज। प्रॉमिस आपको 10th हाउस का सब लॉर्ड देगा, ठीक है, जो जी दशाओं में चल रहा है वो, और गोचर भी देख सकते हैं आप, ये बोला मैंने। सर, ये जो आपने जेल यात्रा का बताया है, तो सर आप एक बार किसी पत्रिका पर लगाकर बताइएगा। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। ऐसी कोई पत्रिका, सर मेरे पास है एक पत्रिका, मैं आप कहें तो मैं ग्रुप में डालूं। सर एक पर्सन है, वो पिछले मतलब 2 साल हो पत्रिका जाएंगे तो उसको मत जेल डालो, में ही बहुत है। सारी पत्रिका है मेरे पास, मैं पहली ही नहीं देख पाया हूँ, तो और मेरे जो कस्टमर्स है ना उनकी भी नहीं देख पा रहा हूँ, अभी तो मत डालो। ओके ओके सर, ठीक है? ठीक है। नेहा, you can unmute. बोलूंगा मैं, आपका प्रश्न आगे बोलिए, आगे किसी का प्रश्न है तो। नेहा, आप अनम्यूट कर लीजिए। नेहा जी बोलिए ना। माधवी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर जैसे आपने बोला कि ट्वेल्थ जो है फिक्स राशि में होना चाहिए, तो वो जेल लंबे समय के लिए होगा है ना, ट्वेल्थ हाउस में, तो ये दशाओं में चलेगा तब होगा फिक्स राशि का, है ना? हाँ, दशा ही ठीक ठीक। बताएगी ना हमें कब जाएगा जेल, वो तो दशा ही बताएगी ना। प्रॉमिस तो मिल रहा है जेल का, अब प्रॉमिस मिल रहा है तो, जब उस पे केस चल रहा है ना, हाँ जब जी। उस पे केस चल रहा है या ऐसा कुछ है, तभी तो आएगा आपके पास व्यक्ति पूछने, तब आप देखो पूछो, दशाओं को तब देखो ना। तो दशाएं भी फिक्स। वो नहीं है तो वो जेल जाएगा, और फिर 12th हाउस में फिक्स राशि है तो लंबे समय के लिए जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके, ठीक है सर। राधे राधे सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार हमें ये होता है ना कि हमें अभी विदेश जाना नहीं है, सिर्फ हमें वीजे के लिए अप्लाई करना है सर, कि हम अपना वीजा लगवा के रख लें, तो सर फिर क्या चेक करेंगे कि हम वीजा कब अप्लाई करें? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस हमें डॉक्यूमेंट बताता है, बुध हमें डॉक्यूमेंट बताता तो सर हम थर्ड हाउस को चेक करेंगे सर, उसका रिजल्ट निकालेंगे? है। बिल्कुल, थर्ड हाउस और का रिजल्ट 10th? निकालिए, डॉक्यूमेंट का रिजल्ट, और बुध का रिजल्ट निकालिए, ठीक है। बुध आपको डॉक्यूमेंट बताता है। ओके सर, बुध का। तो मतलब बुध कहाँ बैठा हुआ सर, उसी हिसाब से देखेंगे? कहीं भी बैठा हो, आपको तो बुध के रिजल्ट, बुध के सिग्निफिकेटर निकालने हैं ना, ओके सर। सिग्निफिकेटर निकालने हैं। ठीक है, जी। अब हाँ, बुध के सिग्निफिकेटर आप निकालिए तो 3 नंबर हमारा कागजी कार्यवाही हो गया, ठीक है। जी। 11 नंबर हमारा इच्छा पूर्ति हो गया, ठीक है। जी। ये 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो हम्म, बस आपका काम हो जाएगा। अगर इसमें 8 भी आ गया, अगर इसमें 8 भी आ गया तो फिर फंसेगा, फिर नहीं होगा। 12 आ गया तो भी फंस, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैसे आप तो फिर सर लिख लीजिए तो पॉजिटिव सर में। गोचर में भी चेक करेंगे?
गोचर भी चेक करेंगे कि कौन सा दशा वगैरह, उसका जरूरत नहीं है सर? नहीं, डॉक्यूमेंट के लिए गोचर की जरूरत नहीं है, दशा की जरूरत है। पहले तो आप प्रॉमिस देख लो जी डॉक्यूमेंट का, सर। ठीक है, फिर दशा देखो, दशा प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकाल लो, 3 11 दे रहा है आपको, ठीक है, तो भी आपका डॉक्यूमेंट का काम हो जाएगा। तीन ओके ग्यारह दे रहा है सर। तो भी आपका डॉक्यूमेंट का काम हो जाएगा। आप नंबर देखिए कौन सा नंबर चाहिए हमें, वो प्लेनेट नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा है। कोई प्लेनेट चल रहा हो आपका, तो 3 हमारा डॉक्यूमेंट है, ओके 3 आ रहा है तो काम हो जाएगा, 8 आ रहा है तो काम फंस जाएगा, ठीक है। जी। जी सर। और एक सर आपने कल की क्लास में बताया था ना कि सर अगर नाइन्थ हाउस में मेरा, सर उसमें क्या दे रखा है कि जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बुध बन रहा है नाइन्थ हाउस का। फिर उसके बाद जो सब लॉर्ड है वो केतु है, और जो सब लॉर्ड है वो बुध है। तो सर वो जो बुध है वो नाइन्थ हाउस में ही बैठा है, और जो केतु है वो 11th हाउस में है। तो सर फिर वो ज्योतिष के लिए कैसा रहेगा सर उसका? अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो, ज्योतिषी के साथ साथ में आप मेडिटेशन का, अगर किस मेडिटेशन टीचर होते हैं ना, वो जी करो, सर। बहुत अच्छा कर पाओगे। और ज्योतिषी भी अच्छे बन जाओगे, बहुत अच्छे ज्योतिषी आपको बनाते हैं। केतु जुड़ रहे हैं तो केतु मेडिटेशन को भी बताते हैं, शनि भी बताते हैं, लेकिन केतु भी बताते हैं। केतु बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कोच बनाते हैं आपको। केतु बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कोच बनाते हैं आपको। तो आप मेडिटेशन लाइन में भी जा सकते हो, स्पिरिचुअल कोच लाइन में भी, एजुकेशन जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो आप करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि सर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है नाइन्थ हाउस पे सर। शनि की दृष्टि 9th हाउस पे, वो तो ये ज्योतिष का टॉपिक हो गया ना। अभी केपी का बोलो। जी जी सर, थैंक यू ये सर। तो, हाँ, ये तो आपको प्रॉमिस भी दे रहा है ना, 5 9 जुड़ गए, प्रॉमिस दे रहा जी। है, अच्छा प्रॉमिस है। और शनि 5th हाउस है, तो भी आपको का योग है ना, वो 9 से भी जुड़ रहे हैं तो भी ज्योतिष का योग बन रहा है। तो 9 5 से जुड़ रहा है तो भी ज्योतिष का योग था। ओके सर, थैंक यू सर। नवीन जैन आप अनम्यूट कर लीजिए। सर हम्म। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम किसी का भी रिजल्ट निकालेंगे सब लोड का, तो रिजल्ट के लिए हम एनएल को भी जरूर देखेंगे या खाली सब लोड देखिए, के नंबर देखेंगे? कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र लॉर्ड के साथ रिजल्ट देता है, तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब अगर हम 12th का रिजल्ट निकाल रहे हैं, 12th का एस एल अगर हमें दे रहा है 3 और 6, हम्म। और एनएल उसके अंदर हमारे को 9 और 11 दे रहा है, तो हम 3 6 9 11 लिखेंगे। कौन सा है ना, 12th का जी। रिजल्ट निकाल रहे हैं आप, 12th का। जैसे ये 12th का रिजल्ट आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 12th के हाँ सब जी। होंगे गुरु, ठीक है। हाँ जी। अब हाँ जी। अब गुरु का रिजल्ट तो ये यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड देख रहे हो क्या, मंगल, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है आपको। गुरु यहाँ से उठाइए, यहाँ आ जाए, हाँ। ठीक है, हाँ यहाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ आकर के गुरु के नक्षत्र लॉर्ड शुक्र बने हैं। शुक्र है। हाँ, तो हाँ गुरु जी। और शुक्र दोनों के रिजल्ट निकाल लीजिए, वो आपके लिए गुरु के रिजल्ट होंगे। गुरु और शुक्र दोनों के मिला के हमारे गुरु के हाँ, रिजल्ट आएंगे वो। आपके लिए गुरु के रिजल्ट होंगे, ठीक है। अब ठीक इसके है। अलावा सब लॉर्ड, इस पे हमने बोला कि केपी में सब लॉर्ड प्रॉमिस का, जो हमारा सब लॉर्ड होता है ना, वो हाँ जी। इवेंट का मेकर होता है, टोटल प्रॉमिस का मेकर होता है, सब कुछ वही करता है, ठीक है। ठीक है। ये 2 लेयर आपको मिल गई। अब थर्ड लेयर क्या मिलेगी आपको, गुरु के सब लॉर्ड, गुरु के ठीक है। लॉर्ड बुध बन रहे हैं ना, बुध, हाँ जी। ये आपको लेने पड़ेंगे। हाँ तो ये जी। वाला जो होगा ना, ये सबसे हाँ। पावरफुल रिजल्ट होगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। का सबसे पावरफुल रिजल्ट बुध वाला होगा। बुध की दशा में गुरु के सबसे पावरफुल रिजल्ट आएंगे, ठीक है सर। देवाशीष आप पूछ सकते हैं और अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार गुरु जी। सर जी, अच्छा, ये आपने जो बोले 8 हाउस के दशा, मतलब 8 हाउस के सब लॉर्ड की दशा रहेगा कि 8 हाउस में जो राशि है उसकी दशा? सर 8th हाउस कब कब एक्टिवेट होता है वो देख लो, 8th हाउस के सिग्निफिकेटर निकाल लो कब कब एक्टिवेट होता है। वैसे तो सब लॉर्ड का ज्यादा रिजल्ट होता है, तो सब लॉर्ड की दशा देखिए आप सबसे ज्यादा, तो ठीक है। उसके ठीक बाद है। भी एक्टिव हो रहा है तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। अच्छा, और ये जो आपने बोला कि जॉब में प्रमोशन, तो दशा में 2 6 9
10 और 11 आ जाए तो प्रमोशन होगा। तो अगर इसमें से एक आध नंबर अगर मिसिंग भी है तो भी चलेगा तीन, कि? देखो प्रमोशन के लिए 9 जरूरी है, 9 जरूरी है, ओके। 9 चेंज ऑफ पोजीशन 9 है हमारा, ठीक है। बाकी 11 तो इच्छा पूर्ति है, और हम्म। धन बढ़ेगा तो 2 इसलिए पॉजिटिव है ना, हम्म। है, नौकरी है, ठीक है। अगर और मतलब 9 जरूरी है इसमें, ये समझ लो आप। दैट मीन जो दशा की जो स्क्रिप्ट बनेगा उसमें जो प्लैनेट है और उसका हाँ नक्षत्र में ये सारा अगर आ गया, दैट मीन्स वो परफेक्ट, मतलब प्रॉमिस बन गया, मतलब होगा ही हाँ होगा। जी बिल्कुल। नक्षत्र नहीं, ऐसे दशा का जो भी रिजल्ट निकालेंगे ना हम, तो दशा हम्म। में भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे सूर्य की दशा चल रही है ना, तो सूर्य को लेंगे, सूर्य के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों ले लेंगे। अब सूर्य करेक्ट। के अंदर अंतर दशा किसकी चल रही है उसका भी निकाल लेंगे, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है उसका भी निकाल लेंगे। वही समय होगा प्रमोशन का, वही समय होगा पदोन्नति का, या फिर अब जो भी देख रहे हो उसका, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी उनका जो प्रश्न था वो ले लेते हैं एक बारी। हो गया, एक बार ले लेते हैं। देखिए 12th हाउस, 12th हाउस के सब लॉर्ड हैं इनके गुरु, ठीक है। अब हम गुरु का रिजल्ट निकालना है पूरा, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे गुरु। गुरु हमारे कहाँ पर बैठे हैं, 10th में, और गुरु की राशि कहाँ है, एक 11 में है और एक 1 में है, तो 1 10 11, 1 10 और 11, ये आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, गुरु के सब लॉर्ड हैं यहाँ पे सूर्य और बुध, और शुक्र और बुध, ठीक है। तो शुक्र हम हमारे यहाँ पे बैठे हैं 10 में, ठीक है, तो 10 लिखा हुआ है। शुक्र की राशि एक 8 में है और दूसरी 3 में है, 8 और 3। ये 10 इसलिए नहीं लिखा, लिखा हुआ था पहले, ठीक है, चलो फिर भी लिख लेते हैं। और बुध है, तो बुध 8 में है और बुध की राशि है 7 में, एक और एक है 5 में, तो 5 7 और 8, 5 7 और 8, ठीक है, ये निकल गया। अभी हमारा प्रॉमिस क्या था, हमारा प्रॉमिस था 3 8 12, 3 8 12 जब व्यक्ति से जुड़ता है तो उसको जेल का योग बनता है, ठीक है। तो 3 जुड़ गया इसमें, 8 भी जुड़ गया, लेकिन 12 नहीं जुड़ा। जेल तो 12 ही है ना, जेल तो 12 बताता है, 12 नहीं जुड़ा, तो 3 8 जुड़ा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 12 भी जुड़ जाता तो हम बोलते उसको कि ये जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, ऐसा है। अब हो गया आपका क्लियर। शायद प्रिया जी करके था ये प्रश्न, क्लियर हो गया। अभी बताइए किसी का और प्रश्न है। प्रकाश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सर